प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज 25 मई है और 25 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। 10 का दम याद रहे हरदम। आपके सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको यहाँ से अवश्य मिलेगा। आप जरूर देखते रहें और इस तरह की सीरीज को प्रत्येक दिन आप देखेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में अवश्य लाभ मिलेगा। ये हमारा विश्वास भी है और हमारा वादा भी है आपसे। आज के जो आपके थंबनेल का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। तो हाल ही में किसे 2021 का रामानुजम पुरस्कार मिला है, आपको बताना। 4 नाम दिए गए हैं। अनीता देशपांडे हैं, मीनाक्षी त्रिपाठी हैं, गीता सिंह हैं और नीना गुप्ता हैं। आपको बताना है रामानुजम पुरस्कार जो मिला है, रामानुजम पुरस्कार 2021 का इन 4 में से किसे मिला है। यह 10 का दम याद रहे हरदम के जो आपका थंबनेल का प्रश्न है, इसके आंसर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8004109989 को ज्वाइन करें, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आज के सीरीज का आपके सामने कुछ इस वर्ष इस तरह से है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, एक प्रवासी दिवस आप मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, या ऐसे कह दीजिए प्रवासी दिवस आप मनाते हैं 9 जनवरी को, जो महात्मा गांधी के वापस आने के, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है प्रतिवर्ष है, यानी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ही बताना है। मान लीजिए 2021 में कब मनाया गया था, तो 2021 में मनाया गया था 18 दिसंबर को। हर वर्ष 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आपसे कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम थी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ये जो था, ये इसकी क्या थी, थीम रखी गई थी किसकी, 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की जो थीम थी, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ये इसकी थीम थी। तो याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा होगा। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 में पैरा ओलंपिक पुरस्कारों की श्रेणी में महिला पदार्पण सम्मान जीता, यानी महिला पदार्पण सम्मान जीतने वाली वह भारत की कौन महिला हैं जिन्होंने यह जीता है पैरा ओलंपिक में किन्होंने ये जीता है, कौन सा पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। तो वो है अवनी लखेरा। कौन है, अवनी लखेरा हैं या अवनी लखेरा हैं, आप इन्हें कह सकते हैं अवनी लखेरा। यह पैरा ओलंपिक 2021 में पैरा ओलंपिक पुरस्कारों की जो श्रेणी है, उस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार का खिताब इन्होंने जीता है। किसने, अवनी लखेरा ने। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी यानी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है। यानी ये किसी देश का जो है फेमस, जो वहाँ का वो सम्मान है, नागरिक सम्मान है, जैसे भारत रत्न होता भारत का, उसी प्रकार से कोई ऐसा देश है जिसका ये सम्मान है। तो ये किसका है, भूटान का है। नगदल पेलजी खोरलो जो है, ये भूटान का जो है ये नागरिक सम्मान है और ये दिया गया है किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ पे एक नज़र हम डालेंगे, यहाँ पे कुछ देश दिखे गए हैं, उन देशों के राजधानियाँ और उनकी मुद्राओं पे एक नज़र डालेंगे, जो कि पीईटी जो एग्जाम आपका होगा उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले नेपाल, सबको पता है कि इसकी राजधानी का नाम काठमांडू है और यहाँ पे जो पैसा चलता है यानी जो मुद्रा होती है वो रुपया होती है। अगर बात करें श्रीलंका की राजधानी आप जानते हैं जयवर्धनपुरा होता है और यहाँ पे भी जो मुद्रा होती है वो मुद्रा कौन सी होती है, रुपया होती है। म्यांमार की बात करें तो यहाँ पे की जो राजधानी होती है नाय पायताप होती है और यहाँ की जो मुद्रा होती है क्यात होती है, मुद्रा क्या होती है, क्यात होती है। और भूटान की राजधानी थिम्पू होती है और मुद्रा न्यूगिल्ट्रम होती है। तो आप इस बात को याद रखिए। देखिए, हर प्रश्नों में आने वाले जिले जो राज्य आएंगे उसके भी राजधानी, उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब पढ़ेंगे, उसके विधानसभा लोकसभा सीटों के बारे में। और जब देश आएंगे तो उस देश की राजधानी, इतनी चीज़ों पे हमारा फोकस होगा ताकि हम उन चीज़ों को धीरे धीरे सुनते पढ़ते याद कर सकें। ठीक है, तो ये नागरिक सम्मान कहाँ का है, नगदल पेलजी खोरलो पुरस्कार जो है ये भूटान का है और किसे प्राप्त हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्राप्त हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया, यानी कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो कि 4 रनवे हैं उसमें और एक पहला एयरपोर्ट बना है। तो पहले तीन चारों एयरपोर्ट बता दीजिए कहाँ कहाँ पे हैं। पहला एयरपोर्ट है कंपे गोंडा गोड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कहाँ पे है, केम्पे गोडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कहाँ पे, दिल्ली में है, आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपको पता होगा पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कहाँ पे है, तो हैदराबाद में, कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तो यहाँ पे बात हो रही थी सही आंसर आपका कौन सा है, तो सही आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कितने लेन का हो गया, 4 लेन रनवे हो गए हैं। 4 रनवे वाला एक पहला एयरपोर्ट भारत का बन चुका है। हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया, तो अमित शाह जो कि आपके गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने जो है दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर हैं और इनका नाम है सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर। सर्जियो एगुएरो जो हैं ये किस देश के फुटबॉलर हैं आपको बताना है। मैंने कहा कि जब देश आएंगे तो उस देश की राजधानी और उसकी मुद्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे अर्जेंटीना जो है ये किस महाद्वीप में है, तो आप कहेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये अर्जेंटीना शहर जो है इसकी राजधानी, अर्जेंटीना जो देश है इसकी राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स। आपको याद होगा ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी होती है। और जो यहाँ की मुद्रा होती है अर्जेंटीनी जो है यहाँ की मुद्रा होती है। ब्राज़ील आप सबको पता है दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राज़ील, और इसकी राजधानी जो होती है ब्राज़ीलिया होती है इसकी राजधानी। और मुद्रा आप सबको पता है कि यहाँ की मुद्रा क्या होती है, रियल यहाँ की मुद्रा होती है। स्पेन जो है यूरोप का एक देश होता है और इसकी जो राजधानी होती है मैड्रिड होती है। और इसकी जो मुद्रा होती है पेसेटा होती है। वहीं पर अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम जो है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स होती है और फ्रैंके इसकी मुद्रा होती है। तो इस प्रकार से 4 राज्य और उसके 4 देश और उसके राजधानी और मुद्रा के बारे में हमने चर्चा की। अर्जेंटीना आपका सही आंसर है। सर्जियो एगुएरो जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के हैं और फुटबॉलर खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पदभार संभाला। अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, वो कौन है और ये कब बने हैं, जब जो है जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई तो उसके बाद ये बने हैं। तो ये हैं एस नरवणे। कौन है, एस नरवणे जो हैं ये इनका जनरल बिपिन रावत का स्थान लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्री निवास रामानुजम के जन्मदिन पे। और यहीं से प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रामानुजम पुरस्कार जो है 2021 का किसको दिया गया है। आपने कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके इसका आंसर बताया होगा, हम इस बात का भरोसा आप पे रखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी किसे साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन है, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान है। ये जो है इन्हें किससे सम्मानित किया गया, तो आप कहेंगे इनको सम्मानित किया गया हाल ही में प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए, यानी नॉट आउट 100 बार ऐसा हुआ है कि वो आउट ही नहीं हुए और दुनिया के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं, यानी ये ना आउट होने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। 100 बार नॉट आउट रहने वाले खिलाड़ी कौन है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन और ये कहाँ के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। स्टुअर्ट ब्राड कहाँ का खिलाड़ी है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आप जानते हैं नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। टीम साउदी जो हैं कहाँ के, न्यूजीलैंड के हैं।
जबकि जेम्स एंडरसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 बार टेस्ट क्रिकेट में नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो इसी के साथ आज की हमारी जो महत्वपूर्ण श्रृंखला थी यह समाप्त होती है। इसके बाद कल की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको मिल जाएगी। आप लगातार इसे देखते रहें। आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, और आपको इसका लाभ अगर लेना है तो आप प्रत्येक दिन इस वीडियो को देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।